अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था, शुक्रिया अदा करना चाहिए था किसका? द्रौपदी का। लेकिन मन में ईर्ष्या है ना, जो ये जलन है ना, जो अंदर जल रही है अग्नि की भांति शरीर के अंदर छाती में, ये मिटती नहीं है। एक बार कब्जा कर ले बस। आज अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है, मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा, समूचे परिवार को जला दूंगा। और मन में ध्यान आया कि मैंने अभिमन्यु के वध के समय सुना था कि उसकी पत्नी के गर्भ में बच्चा पल रहा है, गर्भ पल रहा है, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र क्या है? कोई बाण नहीं है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र के मंत्र है। उस मंत्र की जो सिद्धि कर लेता है, तो बड़े बड़े सिद्ध संत पुरुषों को होती थी, वो मंत्र उन्होंने ब्रह्मास्त्र का चला दिया। और वहां हो क्या रहा है? मेरे द्वारकाधीश भगवान रथ पर पैर रखे हैं, और पैर रखे हैं और द्वारिका के लिए जाने के लिए तैयार हैं। अर्जुन घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हैं। बिहारी जी जब जाने लगे द्वारकाधीश भगवान, तो आज उत्तरा ने ससुर जी को नहीं बुलाया, उत्तरा ने देवर जी को नहीं बुलाया, उत्तरा ने एक ही बात कही। क्या कही? प्रभु मेरी रक्षा करो। बार बार उत्तरा द्वारकाधीश को पुकार रही है, हे द्वारकाधीश भगवान मेरे गर्भगृह की रक्षा करो। उत्तरा कह रही है, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, अभिद्रवती ममांस सरसता पिता यशो विभो कामं दयतु माम नाथ मामे गर्भो निपातिता। अर्थात हे सर्वशक्तिमान, ये दहकता हुआ अंगारे की भांति लोहे का जैसा चीरता हुआ बाण जैसा मेरे गर्भगृह को नष्ट कर रहा है ब्रह्मास्त्र। मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। गंतु कृता मद ब्रह्मन द्वारिकां रथमा स्थिता। द्वारकाधीश एक पैर नीचे रखे और एक पैर रथ के ऊपर। और जैसे ही उन्होंने सुना तो कह रहे, बेटी तू चिंता मत करना, मैं आ रहा हूं। और अर्जुन से कोई बात नहीं की। एक स्वरूप में तो वो रथ पर ही रहे और दूसरे स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश देख रही थी। और गर्भ को नष्ट होने से द्वारकाधीश ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र के मंत्र को नष्ट कर दिया। गर्भगृह में कौन है? महाराज परीक्षित हैं। रक्षा हो गई, दर्शन हो गए परीक्षित को। कुंती ये सारा तमाशा देख रही है खड़ी खड़ी। और जैसे ही द्वारकाधीश रथ से उतर करके दरवाजे पर आए, कुंती चरणों में पड़ी, नाथ नाथ मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ नाथ, आप सारे जगत के नियंता हैं, ब्रह्मांड के एकमात्र आप सहायक हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ नाथ, बारंबार प्रणाम करती हूँ नाथ। वो कह रहे हैं, देवी उठो, आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, किसी को दोस्त बनाते हो, किसी के आप बेटा बन जाते हो, किसी के आप जो है ना भतीजे बन जाते हो। सबके बाप तुम ही हो, तुम सबके पिता हो, तुम परमात्मा हो। मैं जान गई, तो जान गई तो मांग दूंगा, पर क्या चाहिए तुझे बोल। तो वो कहती हैं, अगर देना है तो मेरे जीवन में विपत्तियों से भर दो। विविधा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु हो। कुंती का जीवन पूरी विपत्ति में निकला। कुंती का जीवन क्या है? इनका नाम है प्रथा, इनका नाम बाद में कुंती पड़ा। जन्म कहीं और हुआ और पाली कहीं और गई। और इसके पश्चात विवाह हुआ तो पीलिया के परमानेंट रोगी से विवाह हुआ, जिसका पीलिया कभी खत्म ही नहीं होना। और जब युवा अवस्था में
पति छोड़ के साथ चला गया, मंत्रों के द्वारा संतान हुई कुछ। इसके पश्चात में एक माँ के 5 बेटे हैं, और अगर उसी गांव में एक घर उसके बेटों का शत्रु हो जाए तो माँ को बहुत चिंता हो जाती है। महाराज जी कोई ऐसो अनुष्ठान बताओ, गुरुजी आप तो दिल्ली से आए हो, ऐसो अनुष्ठान बताओ कि हमारी जब पड़ोसी से लड़ाई चल रही जाको काम ही लग जा। तो महाराज जी कह रहे हैं शांति से सबसे प्रेम से बात करो, काम मत लगाओ किसी की, है ना। और कुंती का धन्यवाद दो कि कुंती का हृदय कितना बड़ा होगा। 5 बेटों का शत्रु 100 बेटे, 100 कौरवों की संख्या और 5 पांडव, और कुंती कह रही सबसे प्रेम करो बेटा। लेकिन हुआ क्या परिणाम, पांडवों की विजय हो गई। तब भी कुंती ने हर्ष नहीं माना। आज कुंती कह रही है सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख भी जीवन में बार बार आता रहे जिससे जो है ना कन्हैया का नाम याद रहे। तो कन्हैया ने कहा मैं आपसे प्रेम की डोरी से बंधन बांधता हूँ। ए बुगा जी दुख तो आपके जीवन में बहुत थे, मेरा स्नेह की डोरी भक्ति रूपी आपके साथ सदा है।